हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी से जुलाई 2024 तक उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। टॉप 100 क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में कवर कराएंगे। अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप सभी लोगों को पता है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है वो 24 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो इसमें हम आपको संपूर्ण निचोड़ कराएंगे। चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? तो उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में सीटों के लिहाज से कौन बनी है? तो समाजवादी पार्टी बनी है। चलिए बात करते हैं पॉइंट इफेक्ट के बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने कितनी 240 सीटें जीती। एवं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। इन्होंने कितनी सीटें जीती? 99 सीटें जीती। ठीक है। फिर लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी एवं देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी। इन्होंने कितनी 37 सीटें अपने नाम की। चलिए अगला है, भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो कौन बने हैं भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद? पुष्पेंद्र सरोज। इतिहास में अब तक सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज बने हैं। इनकी उम्र मात्र कितने 25 वर्ष 3 महीने और 3 दिन है। ये उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। ठीक है। इनसे पहले कोइंझर सीट से चंदाड़ू मुर्मू सबसे क्या दोस्तों युवा महिला सांसद थी। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार विश्वकर्मा को एक क्या है, पूर्व डीजीपी थे। चलिए बात करते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जिसको डीजीपी बोलते हैं कौन है? तो प्रशांत कुमार जी बने हैं। चलिए किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो दीपक कुमार को किया गया है। उत्तर प्रदेश की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में डीएसपी नियुक्त किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये आगरा जिले से इनका संबंध है। चलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को किया गया है। ये 91 क्या है, मुख्य न्यायाधीश बने हैं इलाहाबाद उच्च हाईकोर्ट के। चलिए उत्तर प्रदेश की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है। फिर इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये मिर्ज़ापुर से हैं। चलिए फैक्ट की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ आपको याद रखना है 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त विधेयक 2024 के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति 8 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो ये 5 वर्ष और अधिकतम कितने 70 वर्ष कर दी गई है। चलिए आपको याद रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। अगर एग्ज़ाम में पूछे तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए लखनऊ में। चलिए प्रसार भारती के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवनीत सहगल को किया गया है। फैक्ट की बात करें तो नवनीत सहगल यूपी के चर्चित आईएएस अधिकारी रहे हैं और ये पिछले साल क्या है, रिटायर हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश का स्टेट आइकन क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बनाया गया। ठीक है। इनका संबंध किस जिले से? तो सभी लोगों को पता है मोहम्मद शमी का जो संबंध वो कहाँ के, अमरोहा के हैं। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो तुलिका रानी एक कहाँ की है, मेरठ की है। भारतीय सेना की पूर्व अधिकारी भी रह चुकी हैं। चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है त्रिनेत्र ऐप 2.0। ये एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए बात करते हैं,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महज 30 दिनों के अंदर अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन कन्वेंशन लॉन्च किया गया है। चलिए, किस आईआईटी संस्था द्वारा देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया गया है? तो कहाँ पे? आईआईटी कानपुर के द्वारा। चलिए, उत्तर प्रदेश में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम शुरुआत किस संस्था ने की है? तो आईआईटी कानपुर ने की है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए बात करते हैं। किस आईआईटी संस्थान ने एक एंट्री ड्रोन सिस्टम ब्रज विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने किया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। चलिए, विश्व का सबसे विकसित कृत्रिम हृदय का निर्माण किस संस्था ने किया है? तो ये भी साथियों आईआईटी कानपुर ने किया है। चलिए, हाल ही में वयोवृद्ध कांग्रेस नेता अजीत कुरैशी का निधन हो गया है। वह उत्तर प्रदेश के कार्यकारी राज्यपाल कब रहे थे? तो बात करेंगे 2014 में। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया है? तो गोंडा में किया गया है। फैक्ट की बात करें, देश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? भागलपुर। कहाँ पे? बिहार में पड़ता है भागलपुर। चलिए, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये महाराजगंज में किया गया है। चलिए, उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभयारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर नगर में। चलिए, कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में साथियों, सॉरी। चलिए, स्विट्जरलैंड की तर्ज पर नई गौशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई जा रही है? तो लखनऊ में बनाई जा रही है। गोवंशों की वास्तविक संख्या का पता लगाने और उनके कल्याण के लिए किस राज्य सरकार ने अपनी पहली गाय जनगणना कराने के निर्देश दिए हैं? तो उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय ये कहाँ पे? तो कुशीनगर में है। आपको याद रखना है, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसे स्ट्राइक मार्क कर लीजिए। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश व देश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? तो चित्रकूट में है। आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय जिसको मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना था, ये कहाँ पे? मेरठ में है। चलिए, बालिकाओं के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मथुरा के वृंदावन में 2024 में किया गया है। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश ने किस शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है? तो आगरा का। याद रखना है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। मुगल सराय रेलवे स्टेशन चंदौली का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया गया है। चलिए, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है चंद्रनगर। चलिए, फाइलेरिया नामक बीमारी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है? तो 2026 तक। अगर फैक्ट की बात करें तो भारत सरकार वहीं फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य 2027 तक रखा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे एक साल पहले 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरिया मुक्त का लक्ष्य 2027 तक रखा है और भारत उन्मूलन लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। चलिए, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी वाहनों को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल करने के लिए वर्ष क्या रखा गया है लक्ष्य इसका? 2030 तक। चलिए किस कंपनी ने अयोध्या में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की है? तो उबर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2024-28 तक मक्का उत्पादन को बढ़ावा का लक्ष्य रखा है। तो कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश ने मक्का को? तो साथियों 3.2 मिलियन टन। कब तक? 2024 से लेकर 2028 तक। चलिए अगर बात करते हैं फैक्ट के बारे में, तो मक्का एक मोटा अनाज है। केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर अन्न श्री कर दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को
अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है? भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो गाजियाबाद। चलिए, बात करें वही फैक्ट के बारे में, तो फैक्ट के बारे में बात करें तो गंगा किनारे स्थित सबसे स्वस्थ शहर वाराणसी है, और भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, और सूरत कहाँ? गुजरात में। और भारत का सबसे स्वच्छ राज्य की बात करें तो ये कौन सा है? महाराष्ट्र है। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो और इस योजना की शुरुआत कब हुई है? तो ये इस योजना की शुरुआत हुई है 23 सितंबर 2018 को, और राज्य कौन सा है? रांची का झारखंड। चलिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है। चलिए, प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राना का जनवरी 2024 को 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गए। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो रायबरेली के। याद रखना है। फैक्ट की बात करें तो मुनव्वर राना एक भारतीय उर्दू कवि थे। इनको कविता सहदाबा के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। याद रखना किसके लिए? सहदाबा के लिए इनकी एक क्या है? कविता है। चलिए, बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 2। याद रखना है। फैक्ट के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से कुल 19 बच्चों को सम्मानित किया गया है, और इन 19 बच्चों में 2 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं, जिनका नाम है अनुष्का पाठक और आदित्य यादव। कहाँ के हैं? गोरखपुर के हैं। चलिए, बात करेंगे नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों नोएडा में। कौन से? जेवर हवाई अड्डे के पास। चलिए, याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय मंत्री रक्षा राजनाथ सिंह द्वारा भगवान लक्ष्मण की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। चलिए, भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कौशाम्बी में की जाएगी। चलिए, हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा कल्की धाम मंदिर की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी गई है? तो संभल जिले में रखी गई है। याद रखना है, कल्की धाम मंदिर की आधारशिला हमारे देश के पीएम मोदी ने कहाँ पर रखी है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? संभल जिले में। चलिए, बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई एक किस राज्य के हैं? तो एक कर्नाटक के राज्य के हैं। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आप सभी लोगों को पता है 22 जनवरी 2024 को हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर किसके स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं? तो कितने किए हैं साथियों? 6 किए हैं। इन टिकटों में एक राम मंदिर, दूसरा क्या भगवान गणेश, तीसरा भगवान हनुमान, चौथा जटायु, पांचवा केवटराज और छठवां माँ सबरी भी का मंदिर शामिल है। चलिए, अगला क्वेश्चन है अयोध्या में राम मंदिर के लिए पेश किया गया दुनिया का सबसे बड़ा ताला किसने तैयार किया है? तो सत्य प्रकाश शर्मा ने किया। तो दुनिया का सबसे बड़ा ताला अयोध्या में पेश किया गया है राम मंदिर के, और किसने बनाया है? तो ये इसको तैयार करने वाले सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं। याद रखना है। चलिए, 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया है? तो 75वां। चलिए, थीम क्या थी? प्रदेश की समृद्धि, सांस्कृतिक और विरासत। याद रखना है। चलिए, जल संरक्षण में प्रयास के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा या वाटर वॉरियर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो नोएडा को किया है। चलिए,
इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले का शहर है और दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ हमीरपुर ज़िले में है। चलिए बात करते हैं UPSIDA जिसको यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अनावरण की गई इंटीग्रेटेड टाउनशिप और रेलवे कोच परियोजना किस शहर में संचालित की जाएगी, तो चंदौली और झांसी में की जाएगी। चलिए उत्तर प्रदेश कितने हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बनने के लिए तैयार है, तो 21 हवाई अड्डे के साथ। चलिए बात करते हैं SJVN लिमिटेड संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये कानपुर में किया गया है। हाल ही में किस समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्मित परिसर लॉन्च किया गया है, तो अदानी समूह ने। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये लखनऊ में। कब से कब तक, 12 से 16 फरवरी तक। चलिए नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो लखनऊ कैंट में। कब से कब तक, 5 से 7 जनवरी तक। चलिए किस संगठन द्वारा देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया गया है, तो DRDO और दोस्तों DMSRDE कानपुर के द्वारा। चलिए उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का कुल बजट कितना पेश किया गया है, तो 7.36 लाख करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो स्वराज व्यय कितना है, तो 5.32 लाख करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय कितनी है, तो 2.03 लाख करोड़ रुपए। और 5 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा बजट ये पेश किया गया है, याद रखना है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश का वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में वर्ष 2019-2023 में कितने गुना अधिक FDI जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है, तो 4 गुना हुआ, याद रखना है। चलिए किस प्रोजेक्ट के तहत माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश का विकास मिशन के बीच हुए समझौते में 61,000 से अधिक बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत, याद रखना है भैया। चलिए हाल ही में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 जो साथियों का आयोजन कितने जिलों में किया गया है, तो 7 जिलों में। कब से कब तक, 23 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक, याद रखना है। पहला है झांसी, दूसरा ललितपुर, तीसरा जालौन और चौथा हमीरपुर, 5वां महोबा, 6ठा चित्रकूट और 7वां जो जिला है बांदा में। यहाँ पे बुंदेलखंड गौरव महोत्सव आयोजित किया गया है इन 7 जिलों में, याद रखना है। चलिए हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कितने सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं, तो 10 की गई। फैक्ट के बारे में बात करें तो बुंदेलखंड को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, याद रखना है भैया। चलिए RBI द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य पंचायतों की राजस्व प्राप्ति सबसे ज़्यादा थी, तो उत्तर प्रदेश। कितनी प्रतिशत, 2.5%। उत्तर प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्वक सेवा देने के लिए सम्मानित किया गया, तो बाराबंकी जिले की सिंधेवावा पंचायत को, याद रखना है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ये आप सभी लोगों को पता है, मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन। चलिए SBI द्वारा रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों को भारत में महामारी के बाद विकास का नेतृत्व करने के रूप में जाना गया, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को। चलिए बात करते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर वेंडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा। चलिए इस रोबोट को खरपतवार नियंत्रण के लिए विकसित किया गया है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में NTPC ग्रीन एनर्जी द्वारा
14 मेगावाट की सौर इकाई को वाणिज्यिक रूप से चालू किया गया है। तो अयोध्या में उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी अयोध्या है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। चलिए, सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो वाराणसी में। कहाँ पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। चलिए, रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो प्रयागराज में। चलिए, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रयागराज में किया गया है। चलिए, हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड सिटीज़ इंडेक्स 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे निचले 1000वें स्थान पर रहा है? तो सुल्तानपुर रहा है। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर न्यूयॉर्क का रहा है, अमेरिका का ये शहर है। और भारत की बात करें तो भारत के दिल्ली कितने स्थान पर रहा? 350वें स्थान पर रहा है। चलिए, केंद्र सरकार ने किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक गौरव पद यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। अगर फैक्ट की बात करें कि देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो कुशीनगर में है। 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। तो यहाँ पे जो इसकी दुग्ध उत्पादन की प्रतिशत मात्रा कितनी? 15.72% है। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वाराणसी में किया जा रहा है। चलिए, बात करते हैं उत्तर प्रदेश व भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। चलिए, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लखीमपुर खीरी जिले के गोलकनाथ तहसील के कुंभी गांव में। चलिए, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। बात करेंगे फैक्ट के बारे में। यह पहला न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा होम्यो शक्ति 2024 समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो लखनऊ के गोमती नगर में। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है 10 अप्रैल को। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगर साथियों आप लोग उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो ये यूपी का करंट अफेयर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे भी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले 3.25 लाख से अधिक वंचित बच्चों की शिक्षा के खर्च के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की है? तो 250 करोड़ रुपए का कब से कब तक के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलिए, उत्तर प्रदेश कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ प्रथम स्थान पर रहा है? तो 5। बात करेंगे, पहला चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? लखनऊ में है। फिर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। फिर तीसरा है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर? अयोध्या में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? तो कुशीनगर में है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? नोएडा में है। ये आपको याद रखना है। चलिए, कुकरेल नदी का पुनर्निर्माण साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर किया जा रहा है। यह कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। फिर मारून बेरिट सेरेमोनियल परेड वायुसेना के विशेष बल गरुड़ कमांडो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बागपत चंदी नगर में। चलिए, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो नोएडा में। कब से कब तक?
25 से 29 सितंबर तक। चलिए, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडेक्स फूड 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नोएडा जनवरी 2024 में। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो गाजियाबाद में। देश का पहला बोन और टिश्यू बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये बेच्चू के बनारस में। चलिए, मई 2023 में प्रदेश में पहला पशु विद्युत सौदाह गृह कहाँ खोला गया है? तो जलाहुपुर वाराणसी में पड़ता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश में सर्वाधिक जीआई टैग वाला शहर बन गया? तो वाराणसी। वाराणसी के कुल 23 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में देश का पहला हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया है? तो झांसी के। नाम है मेजर ध्यानचंद म्यूजियम। लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ में। इस मॉल में 50,000 लोग एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं और उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। बनने में लागत इसकी 2000 करोड़ रुपए। मॉल का नाम लुलु मॉल है भैया, बहुत ही फेमस मॉल है। चलिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलौने की दुकान हेमिलीज प्ले ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना पहला स्टोर खोला है? तो ये लुलु मॉल कहाँ पे खोला? लखनऊ में, याद रखना है। चलिए, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य कब तक तय किया गया है? तो जो 2030 तक। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की है? तो सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिटी बनेगा? तो लखनऊ बनेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर शुरू हुआ है? तो जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने किया। तो वाराणसी में। बात करें इसकी लंबाई की तो 3.8 किलोमीटर वाराणसी कैंट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक। सड़क से ऊंचाई इसकी 50 फीट है और 50 मीटर है। सॉरी दोस्तों, कितने? सड़क से ऊंचाई इसकी 50 मीटर है और 164 फीट है। और निर्माण में कितना समय लगेगा? तो 2 वर्ष लगेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।